शिवा, जय माता दी। आज एक छोटा सा मैसेज मैं दूंगा वीडियो के द्वारा। एक बहुत पुराना केस था और उनके घर में जो बुज़ुर्ग थे उनका संपर्क था मेरे से। तो उन्होंने मेरे से प्रार्थना करी कि हमारे घर में कुछ भी जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो एंड टाइम पे एकदम से सारी बात बिगड़ जाती है और कुछ समझ में नहीं आता और पूरे परिवार में बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती है। तो कुछ कुंडलियाँ मंगवाई गई, देखी गई। तो उस समय रोज़ गद्दी लगा करती थी। तो गद्दी बेसिकली क्या चीज़ होती है कि स्कैनिंग करी जाती है, देखा जाता है कि कारण क्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो कारण देखा गया और उनको नहीं पता थी बात वो। तो मैंने उनको बताई कि भाई आपके सुपुत्र और आपकी बहू जो हैं ये दोनों जने कई जन्मों से एक साथ ही हैं। मतलब वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। इसलिए जब तक वो एक नहीं होंगे आपके घर का बृहस्पति और शनि फल नहीं देगा। ये कुंडलियां आप मत दिखाया करिए। उनकी समझ में नहीं आई बिल्कुल भी बात कि गुरुजी मेरे तो ऊपर ऊपर से निकल गई। आपने मुझे क्या समझाया। मैंने कहा जी आप अपने घर का जो भी आपकी समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे टिकी हुई है कि आपके घर के जो दो मेंबर हैं, आपके सुपुत्र और उनकी धर्मपत्नी, जब तक वो एक मत होकर नहीं चलेंगे इस परिवार का कल्याण नहीं होगा। तो बोले अच्छा, तो उनमें क्या लड़ाई होती है? मैं कहा जी लड़ाई नहीं होती है, वो एक मत नहीं होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। वो अपने को सही बताता है, वो अपने को सही बताती हैं। तो ऐसा कुछ समय निकला और मैं उनके से मिला और एक प्रकार से थोड़ी सी काउंसलिंग मैंने करी गई। और मैंने जो उन दोनों से बातें कही वो मैं इस वीडियो के द्वारा मैं सभी पति और उनकी धर्मपत्नियों से, मतलब उन जोड़ों से कहना चाहता हूँ। मैंने उनसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य वो भी गुरु हैं और देवों के गुरु देवगुरु बृहस्पति वो भी गुरु हैं। उनका समय समय पर आपस में अपने अपने नियमों और अपनी अपनी बातों को लेकर क्लैश होता रहता है और दोनों ही अपनी जगह ठीक होते हैं क्योंकि दोनों गुरु हैं। गुरु कभी भी गलत नहीं हो सकते और वो दोनों अपने अपने शिष्यों के लिए या अनुयायियों के लिए ही अपनी बात भगवान सदाशिव के आगे, महादेव के आगे रखते हैं। और उसका परिणाम होता है कि वो दोनों एक होते हुए भी बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं और उनका जो प्रॉब्लम है वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाती। यानी कि पत्नियां, धर्मपत्नी, आपके पति आपके लिए हो गए देवगुरु बृहस्पति और जो आपकी पत्नी है, पतियों के लिए आपकी धर्मपत्नी है, वो हो गई आपके लिए शुक्र। शुक्र और बृहस्पति कभी भी एक साथ होकर नहीं चलते, ऐसा कथाओं में जिक्र है, ऐसा हमने अनुभव सुना है गुरुओं के मुख से। इस छोटी सी बात को वो समझ लें कि अब हम अलग अलग नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम है। हम कुछ भी करके आपस में एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं काटेंगे और किसी भी प्रकार से हम आपस में नहीं लड़ेंगे क्योंकि आपस में लड़ने का मतलब है कि अपने शरीर को ही कष्ट देना। इस लेवल तक हम अपना प्रेम बढ़ा लेंगे, अपनी सहमति बढ़ा लेंगे, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत हम हाई लेवल पे ले जाएंगे। बस इतनी सी बात मैंने उनको बोली। थोड़ा सा मैंने शक्ति छोड़ दी थी उनके शरीर में क्योंकि मुझे लग रहा था इतनी आसानी से टॉपिक नहीं निपटेगा। तो कई बार थोड़ा सा देखिए गुरु सत्यराम होने के थोड़े से पर्सनल फायदे भी हैं, तो थोड़ा शक्ति छोड़ दी थी तो एकदम से जो एनर्जी थी वो रिलीज हो गई। लेकिन वो जो बात मैंने बोली
उनकी समझ में आई। उसके बाद से वो परिवार उस क्षेत्र में सबसे संपन्न परिवार है, हर प्रकार से, मान सम्मान, रुपए पैसे से भी और बरकत से भी सबसे संपन्न परिवार है। तो एक समझिए बात को, ये तो चले हमने गद्दी से देख लिया, लेकिन मैं आपको बहुत सत्य बताता हूं कि जब आप पति पत्नी हो जाते हो दोनों जने, तो आपका कोई ना कोई तो कर्म ऐसा होता ही है जो आप कई जन्मों से साथ चल रहे होते हो, सभी चल रहे होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बॉन्डिंग नहीं बन पाती। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक नियम बना लीजिए कि हम जो हैं एक ही हैं, और किसी ने भी किसी के अभाव में भी कोई डिसीजन ले लिया तो दूसरा उसको काटेगा ही नहीं, बल्कि सहमति देगा और उनको सपोर्ट करेगा। और जहाँ तक लड़ने की बात है, जो प्रेम प्यार में थोड़ा विनोद से जो थोड़ा सी लड़ाई हो जाती है, वो तो गृहस्थी का हिस्सा होता है, लेकिन ऐसे मुंह मोड़ लेना वो बिल्कुल नहीं करोगे और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फिर आप अपने घर के बृहस्पति की, अब तो टूल्स भी आ गए एनर्जी नापने के लिए वास्तु वालों के पास, पहले से भी थे लेकिन अब बहुत जनरलाइज हो गए टूल वो। तो आप वहां की एनर्जी देखोगे तो वो आपकी पकड़ में नहीं आएगी और संपन्नता आ जाएगी आपके पास। तो एक छोटा सा नियम कि हमने आपस में बॉन्डिंग बना के चलनी है, बिल्कुल नहीं लड़ना है। हमने जो बात बोली है हमने उसका अनुसरण करना है। हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। ना तो ये मेरे से अलग है, ना ये मेरे से अलग है, हम दोनों एक ही हैं। फिर आप देखिएगा कि कुंडलियाँ दिखाने की ज़रूरत पड़ती है या लोग आपको बुलाएंगे कि हमारी समस्या का हल करिए। आपके पास तो इतनी प्रोग्रेस है, आपके पास इतना आशीर्वाद है। बस एक छोटी सी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आपके पास भी जीवन का कोई ऐसा खट्टा मीठा अनुभव हो जिससे दूसरों को प्रेरणा मिल सके, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शिवा, जय माता दी।